हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ की में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था। टाइप्स ऑफ की में हम लोगों ने कुछ पढ़ा भी था और उसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ की में। जितना जल्दी हो सके हम चाह रहे हैं कि ये खत्म हो जाए, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी लिखवाना स्टार्ट ना हो कर दें या वन लाइनर लिखना कर दें, इससे पहले यह कुछ खत्म हो जाए तब। तो 7 लोग आप लोग हैं और साथी लोग जो है पढ़ेंगे। हमको लगता है आज संख्या बढ़ने वाली नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे की कॉटर एंड नक्कल ज्वाइंट में। चैप्टर हम लोग का चल रहा है की कॉटर कॉटर एंड की कॉटर एंड नक्कल नक्कल ज्वाइंट ये चल रहा है। और इसके अंतर्गत हम लोगों का चल रहा है टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की टाइप्स ऑफ की चल रहा है। टाइप्स ऑफ की में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। ये 2 प्रकार की होती है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। संक की संक की संक की और दूसरा होता है सैडल की। सैडल की ठीक। और हम लोग संक की पढ़ रहे हैं और संक की में हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय जिब हेड की। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जिब हेड की। संक की में हम लोग पढ़ रहे हैं जिब हेड की। तो जिब हेड की के बारे में जानते हैं, तब जिब हेड की हम ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है। जिब हेड हेड कुंजी। जिब हेड की जिब हेड की ये क्या है? इस कुंजी की अनुप्रस्थ काट इस कुंजी इस कुंजी की अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ काट वर्गाकार या आयताकार होती है। वर्गाकार या आयताकार होती है। वर्गाकार या आयताकार होती है। आयताकार तक आया है। आयताकार आयताकार होती है।
इसके एक सिरे पर जिब बना होता है। जिब बना होता है जिसे जिब हेड कहते हैं। जिसे जिब हेड कहते हैं। जिसे जिब हेड कहते हैं। इस जिब हेड के कारण इसे शाफ्ट से निकलने में इस जिब हेड के कारण इस जिब हेड के कारण इस जिब हेड के कारण इसे शाफ्ट से इसे शाफ्ट से निकलने में शाफ्ट से निकलने में सुविधा रहती है। सुविधा रहती है। इस कुंजी की मोटाई में इस कुंजी की मोटाई में 1:100 का टेपर होता है। का टेपर होता है। इनका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है। इनका उपयोग ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। जहां अधिक कंपन उत्पन्न होते हैं। तो जिब हेड की का उपयोग ऐसे जगहों पे किया जाता है जहां पे अधिक कंपन उत्पन्न होता है। तो ये हुआ। अभी इसकी हम ड्राइंग बनाते हैं। कल हम बना रहे थे, तो क्लास ओवर हो गया है, तो आज हम आपको बता रहे हैं। इसे मिटाते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या तो कल हम आप लोग भेजे ही थे। रुके रहिए सर जी। अच्छा ठीक है। वैसे कल हम आप लोगों के पास ये भेज दिए थे, जितना भी लिखने हो वाला गया चीज सर, हो हो गया गया। सर। ठीक है। जितना भी ये कल की का हम पूरा आपको पास फिगर भेज चुके थे, ये उसमें है। अब थोड़ा इधर हमको जल्दी ड्राइंग को खींचना होगा, ताकि अधिक से अधिक आप लोगों के पास हम MCQ और वन लाइनर बना सकें। हाँ, जिब हेड की में क्या होता है कि इसमें जिस तरह से हम कल बताए थे कि एक डी मानते हैं, और डी के मानने के बाद से हम उसका WT और WT और L यानी कि लेंथ, विड्थ और T यानी कि थिकनेस, ये सब निकालते हैं।
और वो सब निकालते हैं हम डी के वैल्यू में, डी के वैल्यू में। तो जो हम डी मानते हैं उसी डी के वैल्यू से हम निकालते हैं। अगर हमने जी भटकी के लिए वैल्यू डी 40 मान लेते हैं, डी हमने 40 अगर मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, तो यहाँ देखिए डी को अगर हमने 40 मान लिया, डी को अगर हमने 40 मान लिया, तो डब्लू क्या होगा? डब्लू इसका होता है 0.25 डी, 0.25 डी। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 mm आ जाएगा ना, 10 mm आ जाएगा। और टी की बारी आती है, तो टी होता है 0.67 डब्लू। तो इसका कितना आएगा, यानी कि डब्लू 10 आ गया, तो कितना आएगा 6.7। और एल लेंथ, लेंथ होता है 1.5 डी, 1.5 डी यानी कि 40। तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाता है ना, 60 हो जाता है, ये 60 हो जाता है, निकालते हैं तो। हाँ, अब इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम थिकनेस टी लेते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ये टी लिए, और टी लेने के बाद से हम डब्लू पे आए, डब्लू हमारा 10 है, तो 10 mm हम गए इस तरह से, और 10 mm इस तरह से आए, और भी इसका लेते हैं 10 mm, 10 mm हो गया। 10 mm के बाद से अब हमें इस तरह से इसे 45 डिग्री पे खींचना। अगर मान लीजिए हम इन्हें ये 90 का जा रहा है, तो हमारा 45 डिग्री इसी पे जाएगा, बिल्कुल सीधा 45 डिग्री। और ये अगर सीधा जा रहा है तो यहाँ से हमारा 45 डिग्री ये जाएगा, ऐसे सीधे 45 जाएगा, ऐसे सीधे 45 डिग्री जाएगा। 45 डिग्री पे ये सीधा गया, और इसे हम मिलाते हैं, मिला दिए। मिलाने के बाद से अब हम इससे सीधा डिस्टेंस पे जा रहे हैं, और इसे मिलाए। इसे मिलाने के बाद से हम इसकी डिस्टेंस के बराबर आते हैं, और फिर ये डिस्टेंस हम जाते हैं एल के बराबर। एल के बराबर ये डिस्टेंस गए, एल के बराबर, अच्छा डिस्टेंस मिट गया यहाँ से। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ से ये मिला दिए, ये मिलने के बाद से ये डिस्टेंस जा रहे हैं, ये डिस्टेंस जाने के बाद से ये डिस्टेंस आ गए। इस तरह से ये हमारा जिप हेड की बन गया। जिप हेड की बनने के बाद से ये हमारा डब्लू हो गया, ये डिस्टेंस हमारा डब्लू हो गया। ये डिस्टेंस डब्लू हो गया।
ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री हो गया। ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो हो रहा है 1.75, 1.75 ये डिस्टेंस हो रही है। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस हो रही है, ये डिस्टेंस यह हो रहा है 1.75 टी, और फिर ये और ये डिस्टेंस जो हो रहा है ये हो रहा है 1.5 टी, 1.5 टी ये डिस्टेंस हो रहा है। और ये यल हो गया। यहाँ लिखते हैं टेपर 1/100, टेपर इन 1, टेपर 1/100। ये पूरा यहाँ से ये लेंथ है L, लेंथ है ये। इस तरह से हमारा जिब हेड की बन गया, क्योंकि इसे सॉफ्ट में यहाँ से लगाते हैं और आधा ये हब में होता, ये आधा जो है हब में होगा, आधा सॉफ्ट में होगा, और ये बाहर से ऐसे उस पर जाकर के रुक जाता है। इसे निकालने और लगाने में आसानी होती है। तो ये हमारा हो गया जिब हेड की। जिब हेड की ये हुआ जिब हेड की। बना लीजिए इसे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राउंड की या पिन की, राउंड की या पिन की। राउंड की या पिन की, इसको मिटाते हैं। ये वैल्यू तो हम निकाल दिए हैं, लेकिन ये वैल्यू आप अपना निकाल कर करते हैं, सिर्फ ये बताया जाता है। हाँ, जिब हेड की बात से हम आते हैं नेक्स्ट। जिब हेड की के बाद से आगे हम लोग राउंड की या पिन की। राउंड की या और पिन, पिन की। राउंड की या पिन की, इसमें भी हम लोग डी मानते हैं। डी हमने 40 मान लिया। इसका एल यानी कि लेंथ क्या होगा 1.5 डी, और इसका व्यास डी क्या होता है कैपिटल डी बाई
6, कैपिटल डी बाई 6, और वैल्यू निकालते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा? 60 हो गया, 60 mm। और ये कितना हो जाएगा जो वैल्यू निकालेंगे? 40/6, 6×36, 6×7=42। इस तरह, यानी कि 6.6 या 7 मान सकते हैं। इस तरह का ये हो गया। ठीक, तो अब हम जो है क्या करते हैं, राउंड के बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या हम बनाते हैं, एक सेंटर लाइन निकालेंगे, एक सेंटर लाइन लेंगे, एक सेंटर लाइन ले लिए। अब सेंटर लाइन लेने के बाद से हम डी डी निकाले हैं। अगर हम 7 मान लेते हैं, 6×7=42, अगर मान लेते हैं, अगर 7 मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, इससे 3.5 mm इधर या 3.5 mm इधर, या अगर 6 मानते हैं तो भी जो हमारा ये वैल्यू आता है उसका सेंटर लाइन से आधा उधर, हाफ उधर और हाफ इधर करते हैं। तो मान लीजिए हमारा 3.5 इधर हो गया, 3.5 इधर हो गया, 3.5 इधर हो गया, 3.5 इधर हो गया। इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया, इसको हमने मिला दिया। मिलाने के बाद से ये डी के बराबर डिस्टेंस लिए, ये इस तरह से आ गया, ये हो गया। लेंथ हो गया, ये हमारा लेंथ हो गया। कितना है? एल, एल बराबर 1.5 डी, ये हो गया। और सेंटर लाइन ये आगे जा रहा है, तो यहाँ इस रेडियस के बराबर, इसके साइड व्यू, एक हमारा सर्किल भी आ रहा है, एक सर्किल भी आएगा, जैसे इसके मिड पॉइंट से गुजर जाएगा ये। तो ये हो गया पैरेलल पिन, ये हो गया पैरेलल पिन, ये हो गया पैरेलल पिन। पैरेलल पिन, पैरेलल पिन हो गया। और ये होता है इसका डी, ये होता है इसका स्मॉल डी। हाँ, पैरेलल के बाद से अब हम आते हैं टेपर की। टेपर वो भी हम बनाते हैं। एक सेंटर लाइन लेकर जा रहे हैं, सेंटर लाइन लेकर गए, सेंटर लाइन ले जाने के बाद से जो हाफ इधर है 3.5 इधर, 3.5 इधर, इधर हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1 या 2 mm कम कर देंगे, ताकि इसको मिलाने पर ये टेपर सा लगे। क्योंकि यह होता है 50 mm जाने के बाद से 1 mm टेपर। ये डी हो गया, ये डी हो गया। और ये टेपर, टेपर, टेपर अंडाया, टेपर अंडाया। इसका भी ये जा रहा है, सर्किल हो गया, यहाँ लिख देंगे टेपर। टेपर,
से यह हुआ हम लोगों ने जिप हेड के एंड राउंड की को हमने देखा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग राउंड की के बाद से अब हम लोग आएंगे वुडरॉफ की। वुडरॉफ की में इसमें भी हम लोगों ने डी माना 40, इसके बाद टी है, टी होता है D/6 और आर जो होगा यह 2T यानी कि D/3 होगा ये, ठीक है। इसको बनाते हैं। सबसे पहले आर जो हमारा आया हुआ है D/3 लेते हैं, जो आता है वहां से हम एक सर्किल, हाफ सर्किल खींचते हैं, ठीक, और इसे मिला देते हैं, इसे मिला देते हैं। D/3 कर लिए और एक सर्किल खींचे और इसे हमने मिला दिया। मिलाने के बाद से ये T, मिलाने के बाद से T D/6 निकालते हैं, जो आता है वो डिस्टेंस हम लेते हैं, वो डिस्टेंस लेते हैं और मिला देते हैं, वो डिस्टेंस लेते हैं और मिला देते हैं। इसे भी डार्क रख देते हैं, मिला देते हैं। फिर यहाँ से ये डिस्टेंस पे रखते हैं, ये आकर के यहाँ से मिला देता है। ये वुडरॉफ की हो गया। ये हो गया आर रेडियस, और ये जो हो गया ये हो गया टी। ये हो गया टी। इसको कहते हैं वुडरॉफ की, WOODRUFF, वुडरॉफ की, वुडरॉफ की। इसमें यह ए है, इसका बी पार्ट होता है, यह वुडरॉफ की हो गया, ये वुडरॉफ की हो गया। वुडरॉफ की के बाद से हम लोग आते हैं, इसी का नेक्स्ट है हॉलो सैडल की, हॉलो सैडल की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं इसका वुडरॉफ की के बाद से आते हैं हॉलो सैडल के। इसमें भी हम लोगों ने डी माना, डी को 40 लिया, D40। फिर इसका आर यह होगा D/2, डब्ल्यू इसका विड्थ यह होता है D/4, D/4 होगा। और टी जो है इसका D/2 होगा, जहां डी सॉफ्ट है, और एल जो है एल इसका होता है 1.5D।
1.5D। तो सबसे पहले टी लिए, जो आया टी D/2 टी लिए। टी लेने के बाद से हमने ये डिस्टेंस मिलाया, फिर ये लिया, और अभी इसे नहीं मिलाते हैं, और फिर ये लेंथ लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं, ये लेंथ लेते हैं। लेंथ के बाद से फिर ये टी का डिस्टेंस लिए और इसे मिलाए। ठीक, अब ये आर लेते हैं, आर आर का डिस्टेंस यहाँ कहीं लेंगे, यहाँ लगाएंगे, तो ये इस तरह से कहीं पे आएगा, इसे आर्क बना देगा। इस तरह से ये हमारा हो गया हॉलो सैडल की। ये हो गया डब्लू, ये हो गया डब्लू, और ये हो गया टी, और ये हो गया हमारा रेडियस आर। इसको कहते हैं हेलो सैडल सैडल की। हेलो सैडल की। हेलो सैडल की के बाद से आता है, एक और बचता है फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की में क्या होता है, फ्लैट सैडल की भी हम यहाँ पे बगल में साइड बना देते हैं, ये हटाते हैं। हाँ, ये हेलो सैडल की हो गया, ये इसका वैल्यू निकालने का। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्लैट सैडल की। फ्लैट सैडल की, फ्लैट सैडल की में क्या होता है, इसमें भी डी हम 40 मानते हैं। डब्लू जो होता है D/4 होता है, और टी जो होता है वह D/12 होता है, D/12 होता है, और एल